देखिए, आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे देश में संविधान बचाओ कार्यक्रम हो रहा है। उसी के तहत हम लोगों ने बस्ती जिले में रखा है। बस्ती इसलिए रखा गया है कि बस्ती एक हमारा पुराना गढ़ रहा और बस्ती में बहुत ही अत्याचार अन्याय इस सरकार ने किया है। तमाम ऐसे निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई पुलिस के द्वारा, तमाम ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाइयां हुई, चाहे वो निषाद समाज का हो व्यक्ति, जिसको आपने देखा संजय निषाद के ऊपर आरोप लगाते हुए जिसने सुसाइड किया, वो सब लोग वहीं के रहने वाले हैं। आज हम लोग वहां बस्ती पहुंचेंगे। हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी और अन्य हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व वहां पहुंच रहा है और पूरी ताकत के साथ आज वहां से शंखनाद होगा इस सरकार के अत्याचार अन्याय के खिलाफ, जो लगातार संविधान पर हमला कर रही है। लगातार आज देश के अंदर देख रहे हैं कि किस तरीके का वातावरण बना रखा है। आज आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आप देख सकते हैं, मोदी ने कहा था नोटबंदी के समय कि सब आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, और कई गुना बढ़ गया। आप देख सकते हैं कि पहली बार इस देश की धरती पर पर्यटकों को, हमारे जो टूरिस्ट थे, उनके ऊपर गोलियां आतंकवादियों ने चलाई, मारी। तो ये पूरे देश प्रदेश के अंदर अत्याचार अन्याय सरकार द्वारा हो रहा है। इसके विरोध में पूरी ताकत के साथ पूरे देश के अंदर आज संविधान बचाने की रैली हो रही है। हमारे नेता आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी को जो लगातार ये सरकार परेशान कर रही है, ईडी के माध्यम से नेशनल हेराल्ड केस में जबरदस्ती उनको फंसाया जा रहा है, इसका जवाब आज जनता सड़क पर उतरकर पूरे देश में देने जा रही है। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। देखिए, मोदी जी मन की बात कहते कहते बहुत दिन हो गए और जनता भी उनके मन की बात सुनते सुनते थक गई। अब कोई सुनता नहीं। अब जन की बात सुनो मोदी जी, जनता की बात सुनो। पहलगाम के लोगों की बात सुनो, उनके बीच में जाओ, उनके परिवारों के बीच में जाओ। उनके परिवार के बीच में तो गए नहीं, जो लोग घायल हैं उनसे मिले नहीं। रैलियां कर रहे हैं मोदी जी, हंसी कर रहे हैं मंच पे बैठ के मुख्यमंत्री के साथ। बिहार के जो परिवार के लोग शहीद हुए, उनके परिवार के बीच में जाइए, जनता की बात सुनिए कि किस तरीके से उनके परिवार ने झेला और कैसे वो उनको मारा गया। कल मैं शुभम द्विवेदी की पत्नी की बात सुन रहा था कि उसके चेहरे पर गोली मारी गई, पूरा चेहरा विभत्स हो गया, वो देख नहीं पाए। उस परिवार से मिलिए, उनके लोगों से मिलिए जो आज अपनों को खोया है। जनता की बात सुनिए, अब अपने मन की बात छोड़ दीजिए। एक आखिरी बुलंदशहर में घटना हुई जहां खास समुदाय के लोगों तेज गति से कार चला रहे थे और एक महिला की हत्या कर दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आदेश के अनुसार हमारा कार्यक्रम स्थल पर जाना था, वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई। अलीगढ़ और दूसरी तरफ कुछ लोगों के वाहनों पर तेल डाला और मेरे काफिले पर हमला किया। मैंने इसको अभी देखा नहीं, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं बोल पाऊंगा। भी उस पीड़ित परिवार से मिलेंगे जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को। राहुल जी कल 29 तारीख को रायबरेली आ रहे हैं। वहां पर मीटिंग है, तमाम कार्यक्रम उनके लगे हैं, वहां रहेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, अपने परिवार, जो रायबरेली उनका परिवार है उससे मिलेंगे, जो पीढ़ियों से उनके साथ, उनके परिवार के साथ है। और उसके बाद फिर 30 तारीख को वो अमेठी जाएंगे, वहां भी जो अपने परिवार के लोग हैं उनसे मिलेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। और वहां से खाली होने के बाद फिर वो वहां से कानपुर शुभम द्विवेदी जी के परिवार राहुल जी जाएंगे, उनके परिवार से मिलेंगे, उनके पत्नी से मिलेंगे, उनके माँ बाप से मिलेंगे और निश्चित तौर से अपना संबल उनको और अपना जो उनकी अपनी सोच है, वो सोच से उस परिवार को अवगत कराएंगे। और निश्चित तौर से ये राहुल जी की सोच है। आप देखे होंगे, राहुल जी जब बाहर का दौरा स्थगित कर आए तो सीधे जम्मू कश्मीर में जो घायल हमारे भाई लोग थे, हमारे पर्यटक साथी थे, उनके गए, उनका कुशलक्षेम जाना और उसके बाद फिर वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं। उसी के तहत कल वो कानपुर शुभम द्विवेदी जी के 30 तारीख को वो शुभम द्विवेदी जी के परिवार में जाएंगे और उसके बीच में जाकर उनका निश्चित तौर से उनका दुख दर्द बांटेंगे।